नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी महेश। गांव का नाम है काशीपुर। छोटा सा गांव और जमींदार उससे भी छोटा, मगर फिर भी उसका दबदबा ऐसा कि कोई प्रजा चूं तक नहीं कर सकती। छोटे लड़के की पूजा थी। जन्म तिथि की पूजा समाप्त करके तर्क रत्न महाशय दोपहर के वक्त घर लौट रहे थे। बैसाख खत्म होने को है, पर आकाश में कहीं बादल की छाया तक नहीं। अनावृष्टि के आकाश से मानो आग झर रही है। सामने का दिग्दंत व्यापी मैदान कड़ी धूप से सूख कर फटने लगा है और उन लाखों दरारों में से धरती की छाती का खून मानो धुआं बनकर उड़ा जा रहा है। अग्नि शिखा से उसकी लहराती हुई ऊर्ध्वगति की तरफ देखने से सिर चकराने लगता है, जैसे नशा आ गया हो। उस मैदान के किनारे रास्ते पर गफूर जुलाहे का घर है। उसकी मिट्टी की दीवार गिर गई है और आंगन सड़क से आ मिला है। मानो अंतःपुर की लज्जा और आबरू पथिकों की करुणा के आगे आत्मसमर्पण करके निश्चिंत हो गई हो। सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में खड़े होकर तर्क रत्न ने पुकारा, ओरे ओ गफूर, घर में है क्या? उसकी 10 साल की लड़की ने दरवाजे के पास आकर कहा, क्यों, बापू को तो बुखार आ गया है। बुखार? बुला। गाली देते हुए, पाखंडी मलेच्छ कहीं का। शोरगुल सुनकर गफूर मियाँ घर से निकलकर बुखार में कांपता हुआ बाहर आ खड़ा हुआ। फूटी दीवार से सटा हुआ एक पुराना बबूल का पेड़ है। उसकी डाल से एक बैल बंधा हुआ है। तर्क रत्न ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, यह क्या हो रहा है? सुनो तो सही, यह हिंदुओं का गांव है, जमींदार ब्राह्मण है, सो भी कुछ होश है? उनका चेहरा गुस्से और धूप से सुर्ख हो रहा था, लिहाजा उस मुंह से गर्म और तीखी बात ही निकलेगी। मगर कारण न समझ सकने से गफूर सिर्फ मुंह की तरफ देखता ही रहा। तर्क रत्न ने कहा, सवेरे जाते वक्त देख गया था बंधा है, और दोपहर को लौटते वक्त देख रहा हूँ कि ज्यों का त्यों बंधा हुआ है। गौ हत्या होने पर मालिक साहब तुझे जिंदा गाड़ देंगे। वे ऐसे ब्राह्मण नहीं। क्या करूं पंडित जी, महाराज, बड़ी लाचारी में पड़ गया हूँ। कई दिन से बुखार में पड़ा हूँ। पगहा पकड़कर थोड़ा बहुत चरा लाता सो होता नहीं, चक्कर खाकर गिर पड़ता हूँ। तो खोल दे, आप ही चराएगा। कहाँ छोड़ाऊँ पंडित जी, लोगों ने धान अभी सब झाड़े नहीं हैं, खलिहान में पड़े हुए हैं। पुआल भी अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा है और मैदान तो सब सूख कर सफा चट हो रहा है। कहीं भी मुट्ठी भर घास नहीं। किसी के धान में मुंह मार दे, किसी का पुआल तहस नहस कर डाले, कोई ठीक नहीं। छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं महाराज? तर्क रत्न ने जरा गर्म होकर कहा, नहीं छोड़ता तो कहीं छांव में बांध कर 2 आंटी पुआल ही डाल दे, चबाया करेगा तब तक। तेरी लड़की ने भात नहीं रांधा, माड़ पानी ही दे दे, थोड़ा सा पी लेगा। गफूर ने कुछ जवाब नहीं दिया। निरुपाय की भांति तर्क रत्न के मुंह की तरफ देखता रहा। उसके मुंह से एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ा। तर्क रत्न ने कहा, सो भी नहीं है क्या? पुआल सब क्या कर दिया? हिस्से में जो कुछ मिला था सो बेच बूझ कर पेटाया स्वाहा। बैल के लिए भी थोड़ा सा नहीं रखा, कसाई कहीं का। इस निष्ठुर अभियोग से गफूर को मानो जबान बंद हो गई। क्षण भर बाद उसने आहिस्ता से कहा, जो कुछ हिस्से में मिला था सो मालिक साहब ने पिछले बकाया में रखवा लिया।
रो बिलख कर हाथ पांव जोड़ के कहा, बाबू साहब, हाकिम हैं आप, आपका राज्य छोड़कर भाग थोड़े ही सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा पुआल दे दीजिए, छप्पर छाना है, एक कोठरी है, बाप बेटी को रहना है, सो भी खैर इस साल ताड़ पत्तों से गुजर कर लूँगा, लेकिन मेरा महेश भूखों मर जाएगा। तर्करत्न ने हंसकर कहा, उफ, और अपने शौक से इसका नाम रख छोड़ा है महेश, हंसी आती है। मगर यह व्यंग गफूर के कानों में नहीं गया। वह कहने लगा, लेकिन हाकिम की मेहरबानी नहीं हुई। 2 महीने की खुराक लायक धान हम लोगों को दे दिया, लेकिन पुआल सब हिसाब में ले लिया। इस बेचारे को एक तिनका तक नहीं मिला। यह कहते कहते उसका गला भर गया, परंतु तर्करत्न को उस पर करुणा नहीं आई। बोले, अच्छा आदमी है तू तो, पहले से ले रखा है, देगा नहीं? जमींदार क्या तुझे अपने घर से खिलाएगा? अरे तुम लोगों तो राम राज्य में बसते हो, आखिर कौम तो नीच ही ठहरी, इसी से बुराई करता फिरता है। गफूर ने लज्जित होकर कहा, बुराई मैं क्यों करने लगा महाराज? उनकी बुराई हम लोग नहीं करते, लेकिन दूँ कहाँ से बताइए? 4 बीघे खेत हिस्से में जोतता हूँ, पर लगातार 2 साल अकाल पड़ गया, खेत का धान खेत में सूख गया, बाप बेटी को दोनों छाक भर पेट खाने को भी नहीं मिलता। घर की तरफ देखिए, वर्षा होती है तो बिटिया को लेकर एक कोने में बैठकर रात बितानी पड़ती है। पैर फैलाकर सोने की भी जगह नहीं। महेश की तरफ देखिए, हड्डियां निकल आई है। दे न दीजिए महाराज, थोड़ा सा पुआल उधार आप ही दे दीजिए, 2-4 दिन इसे भरपेट खिला दूं। कहते कहते ही वह धप से ब्राह्मण के पैरों के पास बैठ गया। तर्करत्न महाशय तीर की तरह 2 कदम पीछे हटकर बोल उठे, अरे मरे, छू लेगा क्या मुझे? नहीं महाराज, छूऊंगा क्यों, छूऊंगा नहीं। इस साल दे दीजिए, थोड़ा सा पुआल दे दीजिए, आपके यहाँ 4-4 टालें लगी हुई हैं, उस दिन मैं देख आया हूँ। थोड़ा सा दे देने से आपको कुछ मालूम भी ना होगा। बड़ा सीधा जीव है, मुंह से कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ टुकुर टुकुर देखता रहता है और आँखों से आंसू डालता रहता है। तर्करत्न ने कहा, उधार तो ले लेगा, पर अदा कैसे करेगा, सो तो बता। गफूर ने आसान्वित होकर व्यग्र स्वर में कहा, जैसे बनेगा मैं चुका दूंगा महाराज जी, आपको धोखा न दूंगा। तर्करत्न महाशय ने मुंह से एक प्रकार का शब्द करके गफूर के व्याकुल कंठ का अनुकरण करते हुए कहा, धोखा नहीं दूंगा, जैसे बनेगा चुका दूंगा। रसिक नागर बन रहा है, चल चल हट, रास्ता छोड़, घर जाना है, बहुत अबेर हो गई। इतना कहकर मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक डर से पीछे हटते हुए गुस्से में आकर कहने लगे, अरे मर, सिंह हिलाकर मारने आ रहा है, सिंह मारेगा क्या? गफूर उठकर खड़ा हो गया। पंडित जी के हाथ में फल फूल और भीगे चावलों की पोटली थी। उसे दिखाते हुए गफूर ने कहा, गंध मिल गई है ना उसे, इसी से कुछ खाने को मांगता है। खाने को मांगता है? ठीक, जैसा खुद गंवार है वैसा ही बैल है। पुआल तो नसीब नहीं होता, केले चावल खाने को चाहिए। हटा हटा रास्ते से, एक तरफ हटाकर बांध, कैसे सींग है, किसी दिन किसी की जान ही ले लेगा। कहते हुए पंडित जी एक तरफ से बचकर निकल गए। गफूर उनकी तरफ से दृष्टि हटाकर कुछ देर तक महेश की तरफ एकटक देखता रहा। उसकी गंभीर काली आंखें वेदना और भूख से भरी हुई थी। उसने कहा, तुझे मुट्ठी भर दिया नहीं, उन लोगों के पास बहुत है, फिर भी देते नहीं, किसी को न देंगे। कहते कहते उसका गला रूंध आया और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महेश के पास आकर चुपचाप उसके गले पर, माथे और पीठ पर हाथ फेरता हुआ चुपके से कहने लगा, महेश,
तू मेरा लड़का है, तू हम लोगों को 8 साल तक खिलाता पिलाता रहा है, बूढ़ा हो गया है, तुझे मैं भर पेट खिला भी नहीं सकता, लेकिन तू तो जानता है कि तुझे मैं कितना चाहता हूँ। महेश ने इसके उत्तर में सिर्फ गर्दन बढ़ाकर आराम से आंखें मींची। गफूर अपने आंसू महेश की पीठ पर पोंछता हुआ उसी तरह अस्फुट स्वर में कहने लगा, जमींदार ने तेरे मुंह का कौर छीन लिया। मसान के पास जो चरने की जगह थी उसे भी पैसे के लोभ से ठेके पर उठा दिया। ऐसे अकाल में तुझे कैसे जिलाए रखूं बता। छोड़ देने से दूसरों की टाल पर मुंह मारेगा, लोगों के केले के पेड़ तोड़कर खा जाएगा। तेरे लिए अब मैं क्या करूं? देह में अब तेरे ताकत भी नहीं, गांव का कोई अब तुझे चाहता नहीं। लोग कहते हैं अब तुझे बेच देना चाहिए। मन ही मन शब्दों का उच्चारण करते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उन्हें हाथ से पोंछकर वह इधर उधर देखने लगा। फिर फूटे घर के छप्पर से थोड़ा सा पुराना मैला पुआल खींच लाया और उसे महेश के सामने रखकर धीरे से कहने लगा, ले जल्दी से थोड़ा बहुत खा ले, देर होने से फिर। बापू, क्यों बिटिया, आओ भात खाओ, कहती हुई अमीना घर से निकलकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। क्षण भर देखकर उसने कहा, महेश को फिर छप्पर का पुआल खिला रहे हो ना बापू? ठीक इसी बात का उसे डर था। लज्जित होकर बोला, सड़ा सड़ाया पुआल है बिटिया, अपने आप झरझर के गिर रहा था। मैं जो भीतर से सुन रही थी बापू, तुम खींच के निकाल रहे थे। नहीं बिटिया, ठीक से खींच के क्यों निकालूंगा, लेकिन दीवार जो गिर जाएगी बापू। गफूर चुप रहा। सिर्फ एक कोठरी के और सब टूट फूट गया है, और इस तरफ करने से अगली बरसात में वह भी नहीं टिक सकती। यह बात उससे ज़्यादा और इस तरह कितने दिन कट सकते हैं। लड़की ने कहा, हाथ पांव धोकर खा लो बापू, मैं परोस चुकी हूँ। गफूर ने कहा, मांड जो जरा दे जा बिटिया, महेश को पिला पुला कर निरचूं। मांड तो आज नहीं रहा बापू, हड़िया में ही रह गया। नहीं है। गफूर चुप ही रहा। ऐसे कष्ट के दिनों में जरा भी कोई चीज़ बिगड़ी नहीं कि इस बात को 10 साल की लड़की भी समझ गई है। हाथ पांव धोकर वह कोठरी के भीतर जाकर खड़ा हो गया। एक पीतल की थाली में पिता के लिए दाल भात परोसकर बेटी अपने लिए एक मिट्टी की थाली में दाल भात लिए बैठी है। देखकर गफूर ने धीरे से कहा, अमीना, मुझे तो फिर आज जाड़ा मालूम हो रहा है। बिटिया, बुखार में खाना क्या ठीक होगा? अमीना ने उद्विग्न चेहरे से कहा, मगर तब तो तुमने कहा था कि बड़ी भूख लग रही है। तब शायद बुखार नहीं था। तो उठा के रख दूं, शाम को खा लोगे? गफूर ने सिर हिलाकर कहा, मगर ठंडा भात खाने से तबीयत और भी खराब हो जाएगी अमीना। अमीना ने कहा, तो फिर? गफूर ने न जाने क्या सोच विचार कर सहसा इस समस्या की मीमांसा कर डाली। बोला, एक काम करो न बेटी, न हो तो महेश को खिला दो, रात को फिर मेरे लिए मुट्ठी भर नहीं बना सकोगी? उत्तर में अमीना मुंह उठाकर क्षण भर चुपचाप पिता के मुंह की ओर देखती रही। फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, हाँ बना लूँगी बापू। गफूर का चेहरा सुर्ख हो उठा। बाप और बेटी में यह जो थोड़ा सा मायाचारी का अभिनय हो गया, उसे इन दो प्राणियों के सिवा शायद और भी एक जन ने अंतरिक्ष में रहकर देख लिया। 5-7 दिन बाद एक दिन बीमार गफूर चिंतित चेहरे से अपने आंगन में बैठा था। उसका महेश कल से अभी तक लौटा ही नहीं। खुद वह कमज़ोर है, इसलिए अमीना उसे सवेरे से चारों तरफ ढूंढती फिर रही है।
दिन छिपने से पहले उसने पास आकर कहा, सुना है बापू, मानिक बाबू ने महेश को थाने में भिजवा दिया है। गफूर ने कहा, चल पगली। हाँ बापू, सच। उनके नौकर ने मुझसे कहा कि अपने बाप से जाके कह दे दरियापुर के मवेशी खाने में ढूंढे जाकर। क्या किया था उसने? उसने बगीचे में घुसकर पेड़ पौधे बर्बाद कर दिए थे। गफूर सन्न होकर बैठ रहा। महेश के संबंध में उसने अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की कल्पना की थी, पर ऐसी आशंका उसे नहीं थी। वह जैसा निरीह है वैसा ही गरीब, लिहाजा कोई पड़ोसी उसे उतनी बड़ी सजा दे सकता है, इस बात का डर उसे नहीं था। खासकर मानिक घोष से तो उसे गऊ और ब्राह्मणों पर जिसकी भक्ति अन्य गांवों तक प्रसिद्ध है, ऐसी आशा नहीं थी। लड़की ने कहा, दिन तो छुपा आता है बापू, महेश को लाने नहीं जाओगे? गफूर ने कहा, नहीं, लेकिन उसने तो कहा कि 3 दिन के भीतर नहीं छुड़ाने से पुलिस वाले उसे गौहट्टी में बेच डालेंगे। गफूर ने कहा, बेच डालने दे। गौहट्टी ठीक क्या चीज़ है, अमीना इस बात को नहीं जानती थी, परंतु महेश के संबंध में उसका उल्लेख होते ही उसका बाप कैसा विचलित हो उठता है, इस बात को उसने बहुत देखा था। परंतु आज वह और कोई बात न कहकर चुपचाप धीरे से चला गया। रात को अंधेरे में छिपकर गफूर बंसी की दुकान पर जाकर बोला, चाचा, आज 1 रुपया देना होगा। कहते हुए उसने अपनी पीतल की थाली बंसी के बैठने के माचे के नीचे रख दी। इस चीज़ की तौल वगैरह से बंसी परिचित था। पिछले 2 सालों में उसने इसे 5-6 दफ़े गिरवी रख कर 1-1 रुपया दिया है, इसलिए आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं की। दूसरे दिन फिर महेश अपने स्थान पर बंधा दिखाई दिया। वही बबूल का पेड़, वही रस्सी, वही खूंटी, वही रोती नाद, वही क्षुधा आतुर काली आँखों की सजल उत्सुक दृष्टि। एक बूढ़ा सा मुसलमान उसे अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहा था। पास ही एक किनारे दोनों घुटने मिलाए गफूर चुपचाप बैठा था। अच्छी तरह देखभाल कर उस बूढ़े ने चादर के छोर में से एक 10 रुपए का नोट निकालकर उसकी तह खोलकर बार बार उसे ठीक करते हुए गफूर के पास आकर कहा, अब मोल तोल करके इसे भुनाऊंगा नहीं, यह लो पूरे 10 के 10 दिए देता हूँ। गफूर ने हाथ बढ़ाकर नोट ले लिया और उसी तरह चुपचाप बैठा रहा। पर जो आदमी बूढ़े के साथ आए थे, उनके पगहा पर हाथ लगाते ही गफूर अकस्मात उठकर सतर खड़ा हो गया और उद्दत स्वर में बोल उठा, पगहा को हाथ मत लगाना, कहे देता हूँ, खबरदार, अच्छा न होगा। वे चौंक पड़े। बूढ़े ने आश्चर्य के साथ कहा, क्यों? गफूर ने उसी तरह गुस्से में जवाब दिया, क्यों क्या, मेरी चीज़ है, मैं नहीं बेचता, मेरी खुशी। इतना कहकर उसने नोट को अलग फेंक दिया। उन लोगों ने कहा, कल रास्ते में बयाना जो ले आए थे, यह तो अपना बयाना वापस ले लो। कहकर उसने अंटी में से 2 रुपए निकालकर भन्न से पटक दिए। एक झगड़ा उठ खड़ा होगा, इस ख्याल से बूढ़े ने हंसकर धीरता के साथ कहा, दबाव डालकर और 2 रुपए ज़्यादा लेना चाहते हो, यही तो? दे दो जी। जलपान के लिए उसकी लड़की के हाथ पर धर दो 2 रुपए, बस यही तो ना? नहीं, मगर इससे ज़्यादा कोई एक धेला भी नहीं देगा, मालूम है? गफूर ने जोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं। बूढ़े ने नाराज होकर कहा, तो क्या चमड़े की ही तो कीमत मिलेगी, नहीं तो माल इसमें है क्या? तौबा तौबा। गफूर के मुंह से अचानक एक भद्दी कड़वी बात निकल गई
और दूसरे ही क्षण वह अपनी कोठरी में जाकर चिल्ला चिल्लाकर धमकी देने लगा कि अगर वे जल्दी से गांव के बाहर नहीं चले गए तो जमींदार के आदमियों को बुलवाकर जूते मरवाएगा। शोरगुल सुनकर लोग इकट्ठे हो गए, मगर इतने में जमींदार के यहाँ से उसका बुलावा आ गया। बात मालिक साहब तक पहुँच गई थी। कचहरी में उस समय भले बुरे ऊंचे नीचे सभी तरह के आदमी बैठे थे। शिवशंकर बाबू ने आंख तरेर कर कहा, गफूरा, तुझे क्या सजा दी जाए? कुछ समझ में नहीं आता। किसकी जमींदारी में रहता है जानता है? गफूर ने हाथ जोड़कर कहा, जानता हूँ। हम लोग खाने बिना मर रहे हैं हुजूर, नहीं तो आज आप जो कुछ जुर्माना करते मैं ना नहीं करता। सभी आश्चर्यचकित हो गए। इस आदमी को वे जिद्दी और बदमिजाज ही समझते आ रहे थे। गफूर ने रूंधे हुए गले से कहा, ऐसा काम अब कभी न करूँगा मालिक साहब। इतना कहकर उसने खुद ही दोनों हाथों से अपना कान पकड़ा और आंगन में एक तरफ से नाक रगड़कर खड़ा हो गया। शिवशंकर बाबू ने सदैव कंठ से कहा, अच्छा जा जा, हो गया, जा, अब कभी ऐसी मती मत करना। बात सुनकर सबके रोए खड़े हो गए और विषय में किसी को रंच मात्र भी संदेह न रह गया कि ऐसा महापातक होते होते रुक गया। वह सिर्फ मालिक साहब के पुण्य के प्रभाव से और शासन के जोर से। तर्क रत्न महाशय भी उपस्थित थे। उन्होंने गो शब्द की शास्त्रीय व्याख्या की और ऐसे धर्म ज्ञान शून्य मलेच्छ जाति को गांव के आसपास कहीं भी नहीं बसने देना चाहिए, इस बात को प्रकट करके लोगों के ज्ञान नेत्र खोल दिए। गफूर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस अपमान और तिरस्कार को यथार्थ प्राप्य समझकर सिर माथे ले लिया और वह प्रसन्न चित्त से घर चला गया। उसने पड़ोसी के घर से माड़ मंगाकर महेश को पिलाया और उसकी देह, सिर और सींग पर बार बार हाथ फेरकर अस्फुट स्वर में जाने क्या क्या कहता रहा। जेठ खत्म हो चला। रुद्र की जिस मूर्ति ने एक दिन बैसाख के अंत में आत्म प्रकाश किया था, वह कितनी भीषण और कितनी बड़ी कठोर हो सकती है, इस बात का अनुभव आज के आकाश की तरफ बगैर देखे किया ही नहीं जा सकता। कहीं भी जरा करुणा का आभास तक नहीं। कभी इस रूप का लेस मात्र परिवर्तन हो सकता है और किसी दिन यह आकाश बदलियों से घिर कर सजल दिखाई दे सकता है। इस बात की आज कल्पना करते ही डर लगता है। समस्त नभस्थल से जो प्रज्वलित आग लगातार झर रही है, उसका अंत नहीं, समाप्ति भी नहीं। सबको अंत तक जलाकर खाक किए बगैर वह नहीं रुकने की। ऐसे दिन में ठीक दोपहर के वक्त गफूर घर लौटा। दूसरे के दरवाजे पर मजूरी करने की उसको आदत नहीं और अभी बुखार को छूटे भी 4-5 दिन ही हुए हैं। शरीर कमज़ोर है, थका हुआ, फिर भी आज वह काम की तलाश में निकला था, मगर ऐसी तेज धूप में चलने के सिवा और कुछ उसके हाथ नहीं आया। भूख प्यास थकान के मारे उसे आँखों के आगे अंधेरा दिखाई दे रहा था। आंगन में खड़े होकर उसने आवाज़ दी, अमीना, भात हो गया रे। लड़की कोठरी में से आहिस्ता से निकलकर चुपचाप खूंटी के सहारे खड़ी हो गई। जवाब न पाकर गफूर चिल्लाकर बोल उठा, हुआ भात? क्या कहा? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? चावल नहीं है बापू। चावल नहीं है? सवेरे क्यों नहीं कहा मुझसे? रात को तो कहा था। गफूर ने मुंह बनाकर उसके स्वर की नकल करते हुए कहा, रात को तो कहा था। रात को कहने से किसी को याद रहती है? कर्कश कंठ से उसका क्रोध दूना बढ़ गया।
वह चेहरे को अधिकतर विकृत करके कहने लगा, चावल रहेगा कहाँ से? रोगी बाप खाए चाहे ना खाए, धिंगड़ी लड़की को 4-4 5-5 दफे गटकने को चाहिए। आज से चावल मैं ताले में बंद करके रखूँगा। ला एक लोटा पानी दे, मारे प्यास के छाती फटी जाती है। कह दे पानी भी नहीं है। अमीना उसी तरह सिर झुकाए खड़ी रही। कुछ देर बाद गफूर जब समझ गया कि घर में पीने का पानी तक नहीं, तब तो वह अपने को संभाल न सका। उसने चट से पास आकर उसके गाल पर तड़ से एक तमाचा जड़ दिया और कहा, कलमुही, दिन भर तू किया क्या करती है? इतने लोग मरते हैं, तू क्यों नहीं मरती? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। मिट्टी का गागर उठाकर ऐसी कड़ाके की धूप में ही आंखें पोंछती हुई चुपचाप चल दी। मगर उसके आंख से ओझल होते ही गफूर की छाती में सूल सा चुभने लगा। बगैर माँ की इस लड़की को उसने किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, सो वही जानता है। वह सोचने लगा, उसकी इस स्नेहमयी कार्यपरायण शांत लड़की का कोई दोष नहीं। खेत का जो थोड़ा सा अनाज था, उसके निबट जाने के बाद से उसे दोनों वक्त भर पेट खाने को भी नहीं मिलता। किसी दिन एक छाक खाकर रह जाती है और किसी दिन वह भी नसीब नहीं होता। दिन में 4-5 दफ़े खाने की बात जितनी असंभव है, उतनी ही झूठ। और घर में पानी न रहने का कारण भी उससे छिपा न था। गांव में जो 2-3 तालाब हैं, वे बिल्कुल सूख गए हैं। शिवचरण बाबू के पिछवाड़े की पोखर में जो थोड़ा बहुत पानी है भी, सो सबको मिलता नहीं। और तालाबों में एक आध जगह गड्ढा खोद कर जो कुछ पानी सींचता है, उसके लिए छीना झपटी मच जाती है और वहाँ भीड़ भी बहुत रहती है। मुसलमान होने से वह उनके पास भी नहीं जा सकती। घंटों दूर खड़ी रहने के बाद बहुत निहोरे करने पर कोई दया करके उसके बर्तन में डाल दे तो वह घर लावे। इस बात को वह जानता था। हो सकता है कि आज पानी न रहा हो या छीना झपटी के बीच किसी को लड़की पर कृपा करने का मौका ही न मिला हो। ऐसी ही कोई बात हो गई होगी। यह समझकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने में जमींदार का पियादा यमदूत की तरह आंगन में आ खड़ा हुआ। बोला, गफूर घर में है? गफूर ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, क्यों, क्या है? बाबू साहब बुला रहे हैं, चल। गफूर ने कहा, अभी मैंने खाया पिया नहीं है, पीछे आऊँगा। इतना जबरदस्त हौसला पियादे से सहा नहीं गया। उसने एक भद्दा संबोधन करके कहा, बाबू का हुक्म है जूता मारते मारते घसीट ले आने का। गफूर दूसरी बार अपने को भूल गया। उसने भी एक कटु शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, महारानी के राज्य में कोई किसी का गुलाम नहीं, लगान देकर रहता हूँ, मुफ्त नहीं, मैं नहीं आता। मगर संसार में इतने छोटे के लिए इतने बड़े की दुहाई देना सिर्फ व्यर्थ ही नहीं, बल्कि विपत्ति का भी कारण है। यह खैर हुई कि इतना क्षीण कंठ उतने बड़े कानों तक पहुंचा नहीं तो उनके मुंह का अन्न और आँखों की नींद ही जाती रहती। इसके बाद क्या हुआ विस्तार से कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन घंटे भर बाद जब वह जमींदार के सदर से लौटकर चुपचाप पड़ा रहा, तब उसका मुंह और आंखें सब फूल रही थी। उसकी सजा का प्रधान कारण है महेश। उसके घर से बाहर निकलने के बाद ही वह पगहा तोड़कर भाग खड़ा हुआ और जमींदार के सहन में जाकर उसने फूलों के सारे पौधे नष्ट कर डाले। अंत में पकड़ने की कोशिश की गई तो वह बाबू साहब की छोटी लड़की को पटक कर भाग आया।
ऐसी घटना यह पहले ही पहल हुई हो सो बात नहीं, इसके पहले भी हुई है, पर गरीब होने से माफ़ कर दिया जाता था। परंतु प्रजा होकर उसका यह कह देना कि वह लगान देकर रहता है और किसी का गुलाम नहीं, जमींदार से किसी भी तरह सहा नहीं गया। वहाँ उसने पीटने और बेइज्जत होने का जरा भी प्रतिवाद नहीं किया, सब कुछ मुंह बंद करके सह लिया और घर आकर भी उसी तरह मुंह बंद करके पड़ा रहा। भूख प्यास की बात उसे अब याद नहीं रही, लेकिन छाती के भीतर मानो आग सी जलने लगी। इसी तरह कितने देर बीत गई, उसे कुछ होश नहीं, परंतु आंगन से सहसा अपनी लड़की का आर्त कंठ कान में पड़ते ही वह तड़ाक से उठकर खड़ा हो गया और लपका। बाहर जाकर देखता है कि अमीना जमीन पर पड़ी है, उसकी फूटी गागर से पानी झर रहा है और महेश मिट्टी पर मुंह लगाए मानो मरुभूमि की तरह पानी सोख सोख कर पी रहा है। आंखों के पलक नहीं गिरे, गफूर का होश हवास जाता रहा। मरम्मत के लिए कल वह अपने हल का सिरा खोल रखा था, उसी को दोनों हाथों से उठाकर उसने महेश के झुके हुए माथे पर जोर से दे मारा। एक बार, सिर्फ एक बार महेश ने मुंह उठाने की कोशिश की। उसके बाद उसका भूखा प्यासा कमजोर शरीर जमीन पर लुढ़क पड़ा। आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें कनपट्टी की तरफ लुढ़क पड़ी और कान से थोड़ा सा खून बह निकला। 2-3 बार सारा शरीर थर थर कर कांप उठा। फिर सामने और पीछे के पैर जहां तक तन सकते थे तन्ना कर महेश ने अंतिम सांस छोड़ दी। अमीना रो उठी, बोली, क्या किया बापू, महेश तो अपना मर गया। गफूर टस से मस न हुआ, कुछ जवाब न दिया, सिर्फ निर्निमेष दृष्टि से सामने पड़े हुए महेश की गंभीर काली आंखों की तरफ देखता हुआ पत्थर की तरह निश्चल खड़ा रहा। 2 घंटे के भीतर खबर पाकर दूसरे गांव के मोची आज उठे और महेश को बांस में बांधकर बीहड़ की तरफ ले चले। उनके हाथों में पैने चमकते हुए छुरे देखकर गफूर सिहर उठा। चट से उसने आंखें मींच ली, उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। मोहल्ले के लोग कहने लगे, तर्क रत्न जी से व्यवस्था लेने के लिए जमींदार ने आदमी भेजा है, प्रायश्चित का खर्च जुटाने में अब तेरा घर द्वार तक बिक जाएगा। गफूर ने इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वह घुटनों पर मुंह रखकर चुपचाप बैठा रहा। बहुत रात बीते, गफूर ने लड़की को जगाकर कहा, अमीना चल हम लोग चले यहाँ से। वह बरामदे में सो रही थी, आंखें मीड़ती हुई उठकर बैठ गई। बोली, कहाँ बापू? गफूर ने कहा, फुलवाड़ी की जूट मिल में काम करने। लड़की आश्चर्य में पड़ गई और बापू का मुंह ताकने लगी। इसके पहले बड़े से बड़े दुख में भी उसका बाप जूट मिल में काम करने को राजी न हुआ था। कह दिया करता कि वहाँ धर्म नहीं रहता, लड़कियों की इज्जत आबरू नहीं रहती इत्यादि। गफूर ने कहा, अब देरी मत कर बिटिया, बहुत दूर पैदल चलना है। अमीना पानी पीने का लोटा और पिता के खाने की पीतल की थाली साथ में ले रही थी, पर गफूर ने मना कर दिया। ये सब रहने दे बिटिया, इनसे अपने महेश का प्रायश्चित होगा। अंधकार में गंभीर निशिथ में गफूर लड़की का हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ा। गांव में उसका कोई आत्मीय न था, लिहाजा किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं थी। आंगन पार होकर रास्ते के किनारे उस बबूल के पेड़ के नीचे पहुंचते ही वह ठिठक कर खड़ा हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तारों से जड़े हुए काले आसमान की तरफ मुंह उठाकर वह कहने लगा, अल्लाह,
मेरा महेश प्यासा ही मर गया, उसके चरने खाने तक को किसी ने ज़मीन नहीं दी। मुझे जितनी चाहे सज़ा दे लो, मगर जिसने तुम्हारी दी हुई घास और तुम्हारा दिया हुआ प्यास का पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर तुम कभी माफ़ मत करना अल्लाह। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।